जोहार दोस्तों। झारखंड स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का मुख्य बिंदु है झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। यह जो टॉपिक है, आने वाला झारखंड में जितने भी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए झारखंड जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन इसका है JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, बी आजसू, आजसू का फुल फॉर्म है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, सी ऑप्शन है JCC झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, और डी ऑप्शन है झारखंड पार्टी। तो इसका आपका राइट आंसर है झारखंड पार्टी। व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड पार्टी ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ अर्थात झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल सिंह ने किया था। जयपाल सिंह एक जाने माने हॉकी खिलाड़ी थे। इनकी कप्तानी में भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। झारखंड पार्टी ने 1952 के चुनाव में 34 सीटें प्राप्त की थी। 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब हुआ? 1963 में। और 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी कितनी सीटें लाई थी? 34 सीटें। और पहला स्वर्ण पदक जयपाल सिंह कब जीते थे? तो 1928 में स्वर्ण पदक जीते थे। कहाँ जीता था? तो एम्स्टर्डम में। 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। कांग्रेस में विलय कब किया गया था झारखंड पार्टी का? 1963 में। वर्तमान में झारखंड पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है। अनोस एक्का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये पुराना है दोस्तों। नेक्स्ट में 31 दिसंबर 1991 को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, झारखंड पीपुल्स पार्टी गठन कब हुआ था? तो 1991 में। किसके सहयोगी में हुआ था? तो आजसू के सहयोगी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, बी तेलगा खड़िया, सी तिलका मांझी, और डी सिंधु और कान्हू। तो इसका राइट आंसर होगा तिलका मांझी। बिरसा मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कब किए थे? तो 1895 से 1900 के बीच में। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह का आंदोलन किया था 1855-56 ईस्वी में। तेलगा खड़िया आंदोलन का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तिलका मांझी 1750 से 85 ईस्वी का जन्म सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार में फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सुल्तानगंज थाना पड़ता है, वो तिलकपुर गांव में हुआ था। गांव के नाम पर ही इनका नाम तिलका पड़ा। 1771 ईस्वी में
इन्होंने जनजातियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। विद्रोह को प्रमुख केंद्र वनचरीजोर भागलपुर के पास नामक स्थान पर था। तो तिलका मांझी का प्रमुख जो विद्रोह का केंद्र था कहाँ था? वनचरीजोर। कहाँ पड़ता है? भागलपुर के पास में। इनका विद्रोह लगभग 1 दशक तक चला। 1 दशक मतलब 10 वर्षों तक। 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर भागलपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को मार गिराया। 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने किसे मार गिराया? तो क्लीवलैंड, कौन? अंग्रेज अधिकारी थे। इस घटना के बाद सर एयरकूट तथा पहाड़िया सेनापति जौरा ने इन पर हमला बोल दिया। जब ये घटना हो गया तो सर एयरकूट तथा पहाड़िया सेनापति जौरा ने किस पर आक्रमण कर दिया? तो तिलका मांझी पर आक्रमण कर दिया। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी भागलपुर सुल्तान के पहाड़ियों में जा छिपे। कहाँ जाकर छिपे? सुल्तानगंज पहाड़ी में। कौन? तिलका मांझी ने। कब? 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़कर भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया? 1785 ईस्वी में। किस पेड़ पर लटका दिया? बरगद के पेड़ पर। कहाँ लटकाया गया? तो भागलपुर में। भागलपुर में बरगद के पेड़ पर। जिस स्थान पर इन्हें फांसी दी गई थी उसे बाबा तिलक मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को जहाँ फांसी मिला भागलपुर में, उस जो जगह का नाम हो किस नाम से जाना जा रहा है? तो तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे। आदि विद्रोही की संज्ञा किसे दिया गया है? तो तिलका मांझी को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मुंडा, दूसरा ऑप्शन है हो, तीसरा ऑप्शन है संथाल और चौथा ऑप्शन है खड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा सफा होड़ आंदोलन संथाल समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सफा होड़ आंदोलन संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। सफा होड़ किससे है? संथाल आदिवासियों से संबंधित है। सफा होड़ का अर्थ होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। सफा होड़ का अर्थ क्या होता है? सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान पर बल दिया तथा इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की। लाल बाबा ने संथाल परगना में कौन सा दल का गठन किया? तो देशोद्धारक दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुमारे बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका पहला डुमारे बुरु किस आंदोलन से संबंधित था? इसका पहला ऑप्शन है हो विद्रोह, संथाल हुल या बिरसा उलगुलान, या चौथा जो ऑप्शन है ताना भगत आंदोलन। तो डुमारे बुरु जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा उलगुलान। ताना भगत आंदोलन कब किया गया था दोस्तों? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। बिरसा उलगुलान बता ही दिए हैं 1895 से 1900 के बीच। संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, ये आप कमेंट में इसका कब हुआ आप ये कमेंट में बता सकते हैं। व्याख्या, डोमारू बुरु बिरसा उलगुलान मुंडा विद्रोह आंदोलन से संबंधित था। 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
तभी पुलिस ने सभा को घेर लिया। 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा सभा का संबोधित कर रहे थे और गोलियां बरसाने लगे। इसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। बिरसा मुंडा किसी तरह बच निकले और सफल भी रहे। इस घटना को लुम्बारी बुरू की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक 9 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन के नेता थे? ए सिद्धू एवं कान्हू, बी भागीरथ मांझी, सी शेख भिखारी और डी है पांडे गणपत राय। तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? भागीरथ मांझी। व्याख्या है, खेरवार जिसे संथाल समुदाय संबंधित था, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। इसके साथ ही वे भूमि संबंधित समस्याओं में सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इस आंदोलन के प्रति संपूर्ण समर्पण वाले सफाहोर कहलाए। उदासीन लोग बाबजिया तथा बेमन पूर्वजों को मेलब्रागर कहा गया। यह एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। खेरवार कैसी जनजाति मानी जाती है? तो लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? ए 1764, बी 1765, सी 1772 और डी 1773। तो छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश के अंतर्गत कब आया था? तो 1765 ईस्वी में। व्याख्या है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 ईस्वी में आया। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? ए पाकुड़, बी चतरा, सी पलामू, डी सिंहभूम। इसका राइट आंसर होगा सिंहभूम की ओर से। आप लोग बताइए, चतरा का स्थापना कब हुआ था? तो चतरा का स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। चतरा में कितना अनुमंडल है? तो 2 अनुमंडल है, एगो चतरा एक सिमरिया। पलामू का गठन कब किया गया? 1892 ईस्वी में। पलामू में कितने अनुमंडल हैं? तो यहाँ 3 अनुमंडल हैं। आप लोग पाकुड़ का कमेंट बॉक्स में लिखें। व्याख्या है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। 1780 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदानपुर पर अधिकार हो चुका था। उसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के क्षेत्रों पर अपनी शक्ति तथा प्रभाव का विस्तार को लेकर सोच रहे थे। उस समय सिंहभूम के प्रमुख राज्यों में ढाल राजाओं का, पुरहाट सिंह राजाओं का तथा कोल्हान हो लोगों का शासन था। तो ढालवों में किस राजाओं का शासन था? तो ढाल राजाओं का। पुरहाट में सिंह राजाओं का, कोल्हान में हो लोगों का शासन था। 1767 में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर कंपनी की सेना ने आक्रमण किया था। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर माना जो गलत है।
तो जो सिंहभूम की ओर 1767 में, 1767 नहीं 1765 होगा, 1765 ईस्वी में सिंहभूम की ओर से प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और हसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? ऑप्शन है दाल कट्टी, जमाबंदी, रसद और चराई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये 7th जेपीएससी प्री 2021 पेपर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दल कट्टी। नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं इसका भी। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए दल कट्टी नामक एक विशेष कर लिया जाता था। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ था। 1760 ईस्वी में इंडिया कंपनी का मैदानपुर पर कब्जा हो चुका था। इसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के क्षेत्रों में अपनी शक्ति तथा प्रभाव का विस्तार पर विचार करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसका नेता थे? नीलांबर पीतांबर किस आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों? पहला संथाल जनजाति, बी खरवार जनजाति, सी सरवर जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो नीलांबर पीतांबर खरवार जनजाति से संबंधित थे। संथाल जनजाति का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू चांद और भैरव। नीलांबर पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ा कर दी थी, एक खरवार जनजाति के नेता थे। दोनों भाइयों ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ में से फांसी की सजा दिया गया था? तो आम के पेड़ में, आम के पेड़ में इन्हें फांसी की सजा दिया गया था। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ खड़ा था? अठारह के विद्रोह में कौन खड़ा था दोस्तों? गंगा नारायण, नारायण सिंह, शेख भिखारी और बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर होगा शेख भिखारी। गंगा नारायण के नेतृत्व कौन सा आंदोलन, किस आंदोलन का किया था? तो भूमिज विद्रोह का। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का। कब? 1895 से 1900 के बीच में। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 ईस्वी में झारखंड के जिला रांची के खुदिया लोटवा नामक एक गांव में एक बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था। वे ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के दीवान थे। उन्होंने 1857 में विद्रोह का अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो शेख भिखारी किसका दीवान थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में शेख भिखारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसका जन्म रांची के खुदिया लोटवा नामक गांव में हुआ था। बुनकर अंसारी परिवार से संबंधित थे। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवा आंदोलन
किसके नेतृत्व में किया गया था? खरवार आंदोलन पहला भागीरथ मांझी, तुखन मानकी, श्री गंगा नारायण और डी जयपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा भागीरथ मांझी। कब किया गया था दोस्तों? 1774 ईस्वी में। गंगा नारायण भूमिज आंदोलन से संबंधित थे, उनका नेतृत्व किया था। कब किया था? 1832-33 ईस्वी में। जयपाल सिंह झारखंड पार्टी का नेतृत्व किए थे और जयपाल सिंह एम्स्टर्डम ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीते थे। और जयपाल सिंह 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना भी किए थे। और इसका चुनाव चिन्ह, जयपाल सिंह का चुनाव चिन्ह क्या था? तो आप इसका राइट आंसर कमेंट में बताएं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन 1874 का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। कब किया था? 1874 ईस्वी में। कौन? भागीरथ मांझी ने। इस आंदोलन के सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अहिंसात्मक संघर्ष था। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं स्वयं को बौसी गांव का राजा घोषित कर जमींदार एवं सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से भी जाना जाते हैं। भागीरथ मांझी को किस नाम से जाना जाता है आदिवासी में? तो बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का उन्मूलन विद्रोह में हुआ था। कब किया गया था बिरसा मुंडा उन्मूलन विद्रोह? 1820, 1832, 1895, 1915। तो इसका राइट आंसर होगा 1895 ईस्वी को। 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था। 1915 में क्या हुआ था दोस्तों? आप लोग बताएं। तो झारखंड छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था 1915 ईस्वी में। इसके प्रमुख नेता थे जुएल लकड़ा, खिबले उरांव, ये सब प्रमुख नेता थे झारखंड उन्नति समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या है। बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत 1895 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन को झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में भी मान्यता दी गई। मुंडा जाति भी अन्य जनजातियों की भांति कृषि और वन पर निर्भर होकर अपनी जीवन यापन कर रही थी। यह जनजाति छोटानागपुर क्षेत्र में प्रमुख जनजातियों में से एक थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण मुंडा जनजाति की खूंट-कट्टी व्यवस्था पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। खूंट-कट्टी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जंगल को जो काट कर साफ किया जाता है और उसमें खेती की जाती है, उसी को खूंट-कट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है 1905, 1914, 1766, 1850। तो इसका राइट आंसर होगा 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में जतरा भगत ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट इसका व्याख्या, ताना भगत आंदोलन वर्ष 1914 में बिहार में शुरू हुआ था। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिसे कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरु छितनी भगत आदि के नाम प्रमुख थे। यह एक ऐसा
धार्मिक आंदोलन था जिससे के राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ का निर्माण का आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड में से कौन सा आंदोलन अपनी शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन है खेरवार आंदोलन, बी उलगुलान, सी तमार विद्रोह और डी ताना भगत आंदोलन। तो कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता कौन सा? ताना भगत आंदोलन। कब शुरुआत किया गया था? 1914 ईस्वी में। खेरवार आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था। यह आंदोलन उरांव कुरुक समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार के रूप में शुरू किया। उरांव परंपरा को छोड़ चुके लोगों को पुनः समाज में वापस लाना था। ताना भगत आंदोलन एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुई, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को जतरा भगत द्वारा की गई थी। बाद में यह आंदोलन राजनीतिक हो गया। एक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ के यह एक शुद्ध अहिंसावादी आंदोलन था जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। तो कौन सा आंदोलन गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे? तो ताना भगत आंदोलन। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट डे हम लोग 41 नंबर से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे और आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।